आप सभी का स्वागत है मेरे स्टूडियो में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर और आज आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव नोटबंदी के दौरान जन्मे खजांची का 10वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं और भारी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो भी अंदर मौजूद है। तो चलिए ले चलते हैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में और दिखाते हैं कि आज किस तरीके से खजांची का अखिलेश यादव जन्मदिन सेलिब्रेट करने वाले हैं। कोविड के आने की वजह से पाबंदियां या नुकसान और फिर जीएसटी की वजह से, और इसके ऊपर सबसे ज्यादा चीन जैसे देश से लगातार कारोबार बढ़ावा देना, कारोबार बढ़ाना। चीन से कारोबार इतना बढ़ा दिया है कि हम और आप लोग सोच ही नहीं सकते हैं। पूरा का पूरा चीन का सामान आ रहा है। अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, अपने कारोबार को बचाने के लिए वो पाबंदियां लगा रहा है और दुनिया के देशों पे दबाव बना रहा है कि उसकी अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर हो। लेकिन वहीं हमारी भारत की सरकार हर पाबंदी को स्वीकार कर रही है। सुनने में आ रहा है कि अंदर ही अंदर हाथ मिला लिया है अमेरिका से, टेक्सटाइल या अन्य चीजों में समझौता कर लिया है। बहुत जल्दी आपके बाजार में आ जाएंगी चीजें। तो जब उनकी चीजें हमारे बाजार में आ जाएंगी तो हमारा उद्योग, हमारा कारोबार या हमारे उद्योगपति या काम करने वाले या किसान या गरीब, उसके ऊपर संकट आएगा। जहां हम बड़े बड़े सपने देखते हैं कि हमारा देश दुनिया के बराबर पहुंच जाए, अर्थव्यवस्था पहुंच जाए। कुछ अर्थव्यवस्था पहुंची है लेकिन सरकार का उतना योगदान नहीं है। और सरकार का योगदान अगर होता, उनकी नीतियों का योगदान होता, तो जो राशन पाने वाले लोग हैं उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ी होती। सरकार से अगर हम पूछें कि वो लोग जो राशन प्राप्त कर रहे हैं उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, तो सरकार आज भी बताने के लिए तैयार नहीं है। हमारे किसान को आश्वासन दिया, उसे वोट लेने के लिए गुमराह किया और कहा कि आपकी आय दोगुनी हो जाएगी। खाद, तमाम चीजों को लेकर के आज भी किसान परेशान हैं। जो खबरें मिलती हैं, जो जानकारी मिलती है संगठन के माध्यम से, वो मिलती है कि खाद कहीं उपलब्धि नहीं है। सरकार कहती है कि खाद हमारी सब जगह रखी है दुकान पर। हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष पूरे प्रदेश के आए, ये सब जानते हैं खाद कहीं नहीं है, कहीं खाद उपलब्ध नहीं करा पाए। तो किसान की आय दोगुनी नहीं, खाद नहीं, कीटनाशक दवाइयां नहीं, और महंगाई कहां पहुंचा दी इन्होंने। डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया, बिजली का बिल कहां पहुंच गया, और चीजें कहां पहुंच गई। सोचिए महंगाई कहां पहुंचा दी। साइकिल महंगी, मोटरसाइकिल महंगी, गाड़ियां महंगी, घर मकान बनाना महंगा, जरूरत का सामान महंगा, और सबसे बड़ा गरीब के ऊपर जो इन्होंने फैसला लिया, सोना महंगा कर दिया। रुपया तो इकट्ठा कर लिया उन्होंने नोटबंदी से, सबकी जेब से निकलवा लिया। अब सोना इकट्ठा कर रही है बीजेपी, सुनने में आ रहा है। ये कौन इकट्ठा कर रहा है सोना? मुझे तो ये लगता है कि सोना कहीं इकट्ठा हो रहा है, उसी की वजह से सोना महंगा हो रहा है। कोई गरीब परिवार अपनी बेटी परिवार के शादी में एक छोटी सी भी चीज नहीं दे सकता है। सबसे छोटी चीज भी अगर कोई है, नाक में पहनने वाली, वो भी नहीं खरीद सकता, इतना महंगा सोना हो गया। सोचिए सोना कहां पहुंचा दिया। पहले गरीब थोड़ा बहुत सोना ले लेता था, थोड़ा बहुत सामान शादी में इकट्ठा करके रखता था, अब तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। और ये सरकार झूठ पे चल रही है, सरकार इमोशन पे चला रहे हैं। इमोशनल डायलॉग उनके सुन लीजिए आप। इमोशन पे सरकार चल रही है, डरा के सरकार चल रही है। अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। तो केवल याद दिलाने के लिए, और तब तक जन्मदिन मनाएंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं हट जाएगी। मुझे खुशी है कि आज खजांची हमारे आपके बीच में है। हर साल की तरह इस बार भी खजांची को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके जन्मदिन पर। और उनके साथ जो रसूलाबाद के हमारे जिम्मेदार कार्यकर्ता नेता आए हैं, पिछली बार एक दो लोग आ गए थे। आइए खजांची, आगे आइए, आगे के, हाँ इधर 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 से आ जाओ। अच्छा हाँ, वो जगह इसीलिए की थी, सॉरी। आइए
इनका लड्डू दे करके हम लोग ये लड्डू नहीं खाता है, ये केक खाता है। केक में है हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता डबलू, बबलू खान को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता डबलू, बबलू खान को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। कोई लाता गुड़िया मोटर रेस, तो कोई लाता फिरकी लट्टू, कोई चाबी का टट्टू, और दुनिया कहती है। तो तस्वीरों के माध्यम से आपने देखा कि खजांची का जन्मदिन अखिलेश यादव ने सेलिब्रेट किया। इसी के साथ ही जितने भी कार्यकर्ता आए उन्होंने भी कुछ ना कुछ खजांची को जो है उपहार के तौर पर पैसे दिए और गिफ्ट भी काफी सारे मिले। इसी के साथ ही अखिलेश यादव ने जमकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में गांजा माफिया पर एक एक्शन हुआ है, यानी कि भारी संख्या में गांजा पकड़ा गया है और इसी के साथ ही 2 करोड़ से अधिक जो रुपए हैं वो पकड़े गए हैं। तो अखिलेश यादव ने कहा कि जो गांजा बेचने का काम है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इसी के साथ ही SIR का जो अभियान चल रहा है उसके खिलाफ भी तमाम उन्होंने बातें जो हैं वो कही हो और योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। फिर आशु के साथ में सोनिया सिंह, MS टुडे, लखनऊ।